Good morning, student of class 9. Today I will teach you about the animal tissue. You have already read about the animal tissue. That animal tissue are 4 types. First, epithelial tissue, जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू. आई विल टीच यू टुडे अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू आप पढ़ चुके हैं. दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट डू मीन कनेक्टिव टिश्यू? दे आर स्पेशल टिश्यू विच फिल द गैपिंग बिटवीन द आर्गन. दो आर्गन की गैपिंग भरते हैं बीच में. दो आर्गन है उसके बीच में जो जगह खाली तो उसको फिल कर दें. इसको फिलिंग टिश्यू भी कहा जाता है. ठीक है, जोड़ते हैं दो आर्गन के बीच जो गैपिंग रहती है उसको ये जाल की तरह भर देते हैं. दे आर फॉलोइंग टाइप. कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं दे आर फॉलोइंग टाइप. नंबर है एरियोलर टिश्यू. व्हाट डू द एरियोलर टिश्यू? फाउंड इन द स्किन एंड मसल अराउंड द ब्लड वेसल नर्व्स etc. एरियोलर टिश्यू. ठीक है, दे फिल द गैपिंग बिटवीन द स्किन एंड मसल. स्किन और मसल के बीच में जो गैपिंग रखती है ना उसको भरते हैं. इन कोशिकाओं का ग्रुप भर देता है अराउंड द ब्लड वेसल. और ब्लड वेसल और नर्व के बीच में, ठीक है, जो जगह खाली रहती है उसको भरते हैं. ठीक है, एडिपोज टिश्यू, जिसको फैट टिश्यू भी कहते हैं, फैटी टिश्यू. एडिपोज ये जो स्टोरेज साइट ऑफ फैट्स, जो फैट्स होती है जो आप ऑयल तेल की खाते हो ना, इन सेलों में भरा रहता है. इसको एडिपोज टिश्यू कहते हैं. पाया कहाँ जाता है? फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन के बीच में एंड बिलो द स्किन. स्किन के नीचे भी. एक्ट्स एज ए इंसुलेटर फॉर द बॉडी. ये बॉडी के लिए इंसुलेटर का भी काम करता है. ठीक है, जैसे जो लोग बहुत मोटे होते हैं स्किन के नीचे फैट होती है. ठीक है, तो फैट इंसुलेटर का काम करती है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर, हीट को बाहर नहीं आने देती है. तीसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मेन कंपोनेंट आर टेंडोन एंड लिगामेंट. ठीक है, और इसमें जो आते हैं टेंडोन और लिगामेंट. टेंडोन क्या करता है? टेंडोन कनेक्ट द मसल एंड बोन. मसल और बोन को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडोन. जो कनेक्टिव टिश्यू हमारे मसल और बोन को जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंडोन. और दो बोन के बीच द टिश्यू इज ज्वाइन बोन टू बोन. दो हड्डियों को जोड़ने का काम जो करता है, धागे की तरह जोड़े रखता है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट्स. उसको लिगामेंट्स कहते हैं. आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है व्हाट डू बाय टेंडोन्स एंड लिगामेंट. द कनेक्टिव टिश्यू इज ज्वाइन मसल एंड बोन. जो मसल और बोन, ठीक है, मसल खींचिए आप तो बोन से जुड़ी रहती है. तो मसल और बोन को जोड़ने वाला जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसको हम क्या कहते हैं? टेंडोन. और बोन टू बोन द कनेक्टिव टिश्यू विच ज्वाइंस बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट. उसको हम लिगामेंट कहते हैं. धागे की तरह होता है, प्रोटीन का बना होता है, बहुत मजबूत होता है. नेक्स्ट स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटस टिश्यू, ठीक है, जो हमारा स्केलेटन बनाता है, कंकाल बनाता है, ढांचा बनाता है, हड्डियों का ढांचा जो बनता है. ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटल टिश्यू आर कार्टिलेज एंड बोन. कार्टिलेज बोन. कार्टिलेज जो होता है, जैसे देखिए नोज, नाक, देखिए नाक का जो टिप होता है, अगला भाग ये जो होता है कार्टिलेज होता है. कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, ये प्रोटीन से बनता है. ठीक है, वो कॉन्ड्रिन एक प्रोटीन होती है, उसी से बनती है कार्टिलेज. कान देखिए, ईयर को आप मोड़िए और फिर लूज हो जाता है, फिर छोड़ दीजिए, ज्यों त्यों हो जाता है. तो ये कान के बीच में जो मरोड़ है, ये जो बना हुआ है, ये कार्टिलेज का बनता है, बोन का नहीं. बोन हमारा कैल्शियम और फास्फेट से बनता है और कार्टिलेज हमारी ओनली प्रोटीन से बनती है. ठीक है, तो स्केलेटल टिश्यू जो द टिश्यू विच मेक्स आवर स्केलेटन, जो हमारा कंकाल बनाता है बॉडी का, इज कॉल्ड स्केलेटल टिश्यू.
और हमारा जो कंकाल हड्डी का ढांचा बना हुआ दो चीज़ों से बना है, कार्टिलेज कहीं लगा है कहीं बोन। तो मेन पार्ट बोन हड्डी, तो हड्डियों का ढांचा जो इंटरनल है उसी को कहते हैं आप स्केलेटल टिश्यू। किससे बनता है? कार्टिलेज और बोन से। कार्टिलेज क्या है? प्रोटीन। बोन क्या है? बोन हार्ड होती है एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम और फास्फेट। ये कैल्शियम और फास्फेट से बनती है, ठीक, इस तरह। और नेक्स्ट है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड माने किसको कहते हैं? द मटेरियल व्हिच फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। जो मटेरियल जो पदार्थ बहता है उसी को फ्लूइड कहते हैं। इसमें या तो आती है गैस या लिक्विड, ठीक है, या तो एयर आती है या तो लिक्विड। तो ब्लड इज द वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एलिमेंट, ठीक है। जो फ्लूइड टिश्यू होता है उसमें ब्लड एंड लिम्फ आता है। लिम्फ इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिम्फ भी होता है। वो वाइट कलर का होता है, उसमें आरबीसी नहीं होती है, इसलिए वो रेड नहीं होता है। तो ब्लड एंड लिम्फ आर दी फ्लूइड टिश्यू विच कैरी द ऑक्सीजन एंड डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है। ये ब्लड में जाता है, ब्लड के चारों तरफ घूमता रहता है। सारे ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, जो भोजन करते हैं, सबको पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लूइड टिश्यू, उसमें ब्लड और लिम्फ आते हैं, ठीक। इस तरह से आपने आज पढ़ा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। फिर आई विल रिपीट यू। कनेक्टिव टिश्यू, द टिश्यू व्हिच जॉइंस टू ऑर्गन्स, ठीक है, या वेरियस ऑर्गन्स इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट में जोड़ना, ठीक है, दो ऑर्गन के बीच जो गैपिंग होती है उसको इनकी सेल जो होती है सब भर देती हैं, बीच में गैपिंग खाली नहीं रहता है। दे आर फॉलोइंग टाइप्स: एरियोलर टिश्यू, दे आर फाउंड इन द स्किन एंड मसल्स अराउंड द ब्लड वेसल, नर्व्स, ईटीसी। एरियोलर टिश्यू, ठीक है, ये हवा के मतलब गैपिंग भरते हैं, जो स्पेस रहता है उसको भरते हैं। एडिपोर टिश्यू, दे स्टोर फैट, ये फैट को स्टोर करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको एडिपोर टिश्यू कहा जाता है। इनको फैट टिश्यू भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हालांकि इसमें प्रोटीन और फाइबर से बनते हैं। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू: टेंडोन्स एंड लिगामेंट। व्हाट डू मीन टेंडोन्स? द कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइंस मसल एंड बोन्स इज कॉल्ड टेंडोन्स। दूसरा बोन्स, दूसरा है आपका लिगामेंट्स। व्हाट इज लिगामेंट्स? द टिश्यू विच जॉइन बोन टू बोन इज कॉल्ड लिगामेंट। दो हड्डी को जोड़ने का काम जो करता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। स्केलेटल टिश्यू, दे में स्केलेटन, ये हमारे शरीर के हड्डियों का ढांचा बनाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन। दो चीज़ों से हमारा हड्डी का ढांचा शरीर का बनता है, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। कार्टिलेज क्या आती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन। बोन क्या है? हड्डी। इट इज़ हार्ड एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम और फास्फेट, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है फ्लूइड टिश्यू। फ्लूइड मीन व्हिच फ्लो, जो बहता है, उसमें आपको ब्लड एंड लिम्फ आता है। हमारी ब्लड बॉडी में दो चीज़ें होती हैं, ब्लड एंड लिम्फ। जो हमारी आर्टरी से, जो ब्लड वेसल से बहकर बाहर निकलता है उसको फ्लूइड कहते, उसको लिम्फ कहते हैं। और जो हमारे वेसल के अंदर रहता है उसको ब्लड कहते हैं। ब्लड में आरबीसी रहता है, ब्लड रेड होता है, और लिम्फ में आरबीसी नहीं रहता इसलिए वाइट होती है, ठीक है। तो ब्लड और लिम्फ आर आवर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन एनिमल्स। जो एनिमल्स में प्रेजेंट होती है ये कैरी करते हैं हमारे फूड को, ऑक्सीजन को, CO2 को, ये सब ले जाने का काम ब्लड और लिम्फ ही करते हैं, ठीक। थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।